विकास परमार एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, हमने प्रीवियस क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट कर रखी है जो आपके एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। तो मैंने इससे पहले वाली क्लास में 10 क्वेश्चन करा दिए हैं। आज मैं क्वेश्चन आगे बढ़ाता हूं क्वेश्चन नंबर 11 से। तो आज का जो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी धातु सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को ज्ञात नहीं थी। तो आपको पता है कि तांबे के बारे में भी पता था, और सर्वप्रथम जो ज्ञात की गई धातु थी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा वो तांबा ही थी। शीशे से भी परिचित थे वो, टिन से भी परिचित थे वो, सोने से भी परिचित थे वो, बट लोहे से परिचित नहीं थे। मैं आपको बता देता हूँ, सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। ये कांस्य युगीन सभ्यता बोली जाती है, और सर्वप्रथम जो धातु यूज की गई थी वो तांबा था। और सर्वप्रथम जो कृषि के साक्ष्य जो मिले गए हैं वो मेहरगढ़ से मैंने आपको बताए थे। मेहरगढ़ पाकिस्तान के अंदर पड़ता है। और सर्वप्रथम चावल के जो साक्ष्य मिले हैं कोल्डी हवा से मिले हैं, जो उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता है। और मनुष्य के द्वारा बनाया गया पहला औजार अगर आप लोगों से पूछ ले तो वो कुल्हाड़ी था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, निम्न में से कौन सा स्थल पूर्व हड़प्पा संस्कृति का साक्षी है। मतलब हड़प्पा से पहले के जो साक्ष्य है वो कहाँ कहाँ से मिले हैं। तो नौरंगाबाद से भी मिले हैं और वो मिताथल से भी मिले हैं। अगर मैं आप लोगों से कहता हूँ, देखो एक मैं फार्मूला बता रहा हूँ यहाँ पे आपको, एक याद रखना, समुंदर में पाषाण मिला, समुंदर में पाषाण मिला, तो समुंदर से याद रखना समुंदर कालीन सिक्के, और पाषाण से याद रखना कुषाण कालीन सिक्के, और मिले से याद रखना मित्ताथल के अंदर मिले हैं। मित्ताथल जो है वो भिवानी के अंदर पड़ता है। इसकी खोज 1967 से 68 के टाइम पे डॉक्टर सूरजवान के द्वारा की गई थी। और मित्ताथल और नौरंगाबाद में सिंधु घाटी सभ्यता से पहले के अवशेष मिले हैं। और जो नौरंगाबाद है वो भी भिवानी के अंदर पड़ता है। यहाँ से योद्धकालीन गणराज्य की मोहरें प्राप्त हुई है। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13, सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ कहाँ पर स्थित है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो ग्रेट बाथ मिला है वो मोहनजोदड़ो के अंदर मिला है। मैंने बताया था आप लोगों को, एक याद रखना फॉर्मूला, जोहड़ में राख मिली। जोहड़ में क्या मिली? राख। राख से याद रख लेना राखलदास बनर्जी। तो मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने की थी, 1922 के अंदर की थी। अगर आपसे कोई कहे कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई किसके द्वारा की गई थी, तो उसका आंसर सर जॉन मार्शल आएगा आपका। और मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को ही कहा जाता है। और याद रखना, जो कालीबंगन है वो राजस्थान के अंदर घग्गर नदी के किनारे है, और जो हड़प्पा है वो रावी नदी के तट पर है, और जो लोथल गुजरात के अंदर पड़ता है वो भोगवा नदी के किनारे पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, सिंधु सभ्यता के अवशेष हेतु प्रसिद्ध मित्ताथल अवस्थित है। मित्ताथल मैंने आपको अभी बताया था, मित्ताथल कहाँ पर पड़ता है? भिवानी जिले के अंदर पड़ता है। मित्ताथल की खोज डॉक्टर सूरजवान के द्वारा 1966-68 के टाइम पे की गई थी। और एक चीज़ याद रखना, मित्ताथल से गुप्तकालीन, कुषाणकालीन और कनिष्क के सिक्के प्राप्त हुए हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किसने 1924 में 1924 में विश्व की सिंधु घाटी में नई सभ्यता की खोज की घोषणा की थी। तो मैंने आपको बताया है, इसका जो आंसर रहेगा आपके, देखो दयाराम साहनी को याद करने का तरीका बताता हूँ मैं। इसमें याद रखना आप लोग कि जो दया है ना, दया, रवि नाम का एक व्यक्ति है, उस रवि ने दया को हड़प लिया। तो दया से याद रखना दयाराम साहनी, और हड़प्पा से याद रखना हड़प्पा कालीन। तो हड़प्पा की खोज जो की गई थी वो 1921 में की गई थी, और की गई थी दयाराम साहनी के द्वारा। और सन जॉन मार्शल जो था वो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा का खुदाई का काम किया गया था। तो 1924 के टाइम पे, जो उस टाइम पे एएसआई जो होता है आपका भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग, उस टाइम पे उसका जो चीफ होता था वो सर जॉन मार्शल होता था, और उसी ने सिंधु घाटी में नई सभ्यता की खोज की घोषणा की थी, सन जॉन मार्शल के द्वारा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है बच्चों? कहता है कि हड़प्पा घाटी स्थलों में निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा में सबसे प्राचीनतम है। याद रखना, सबसे प्राचीनतम अगर पूछे आप लोगों से तो वो ब्रिडाना है, जो फतेहाबाद के अंदर पड़ता है। और जो सबसे बड़ा पूछा जाए तो राखीगढ़ी पड़ता है, जो हिसार के अंदर पड़ता है। इसके अंदर आप लोगों से अगर कोई कहे कि जो ब्रिडाना है वो तो मैंने फतेहाबाद में, बनावली जो है वो आप लोगों का बनावली कहाँ पर पड़ता है? बनावली
आपका फतेहाबाद के अंदर पड़ता है। राखीगढ़ी जो है हिसार के अंदर पड़ता है। और कुनाल जो है वो आपका फतेहाबाद के अंदर पड़ता है, कुनाल। और कुनाल से राजा का मुकुट मिला है। क्या मिला? राजा का मुकुट मिला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? 5000 साल पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता वर्तमान दिनों के किस जिले में है? तो 5000 साल पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो हिसार के अंदर पाई जाती है, जो राखीगढ़ी नाम की जगह है। ठीक है, राखीगढ़ी जो है वो कहाँ पर पड़ता है? हिसार में। और हरियाणा का सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है। और अगर आप लोगों से पूरे के पूरे भारत का पूछ ले तो भारत का ये दूसरे नंबर का सबसे बड़ा है। और भारत का सबसे पहले नंबर का सबसे बड़ा है वो धोलावीरा है। और सबसे प्राचीन मैंने आपको बता दिया है बिरडाना। राखीगढ़ी से एक चीज़ का और याद रखना, राखीगढ़ी से प्रेमी जोड़े के कंकाल मिले हैं, प्रेमी जोड़े के। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के दौरान राजा का मुकुट, मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि राजा का मुकुट कहाँ से मिला है? कुनाल से मिला है। कुनाल कहाँ पर पड़ता है? फतेहाबाद के अंदर पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता से पहले की सभ्यता के भी अवशेष मिले हैं कुनाल से। ठीक है, उसके बाद दूसरी बात है यहाँ पे 6000 वर्ष पुराने मन के प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? कुनाल से प्राप्त हुए हैं। और बनावली कहाँ पर है? फतेहाबाद में है। और बनावली की याद रखना, बनावली की खोज की थी रविंद्र कुमार बिष्ट नाम के व्यक्ति के द्वारा। और यहाँ से मिट्टी का हल प्राप्त किया गया है, यहाँ से जौ के साक्ष्य मिले हैं, और यहाँ से जो है मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं, मिट्टी के द्वारा बनाए गए बर्तन भी मिले हैं। और बनावली जो है वो घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। हरियाणा में सिंधु घाटी का सबसे विकसित और मतलब जो नगर है ना वो आपका बनावली ही है। अग्निवेदिकाएं भी मिली है बनावली से, इस पॉइंट को भी याद रखना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 19। 3 सहस्त्र शताब्दी ईस्वा पूर्व के पूर्व हड़प्पन नगरीकरण से संबंधित सजावटी आकार और शिल्प की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ मिट्टी के बर्तन, अभी मैंने आप लोगों को बताया था ना मिट्टी के बर्तन कहाँ से मिले हैं? तो मिट्टी के बर्तन जो मिले हैं वो बच्चों बनावली से मिले हैं। और फिर रविंद्र कुमार बिष्ट के द्वारा इसकी खोज की गई थी। फतेहाबाद में बनावली है। मिताथल जो है वो आपको कहाँ पे मिलेगा? भिवानी के अंदर। और रोहतक के में एक जगह का नाम है जिसका नाम है आपका, जहाँ से आप लोगों को एक फॉर्मूला याद रखना, योद्धकालीन सिक्के। योद्धकालीन सिक्के खोखरा कोट के अंदर मिले हैं, तो जो रोहतक के अंदर है। एक तो योद्धकालीन सिक्के, और एक आप लोगों से पूछे योद्धकालीन मोहरे, तो योद्धकालीन मोहरे तो औरंगाबाद से है, जबकि योद्धकालीन सिक्के रोहतक से हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 के बाद के ऊपर आते हैं अपन। परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता यथा सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकतर स्थल खालिस्तान आदर तल के साथ साथ पाए जाते हैं। तो इसका कोई दिक्कत नहीं, किसी प्रकार से भी इसका सी आंसर लगा देना, घग्गर अखरा नदी। घग्गर नदी के बारे में अगर मैं आप लोगों से बताता हूँ, घग्गर नदी जो है वो हरियाणा के अंदर बहने वाली एक बहुत ही अच्छी नदी है। ठीक है, घग्गर जो नदी है वो हिमाचल प्रदेश के डागसाई से निकलती है। हिमाचल प्रदेश में ये जो है टिपरा श्रेणी और मोरनी श्रेणियों को अलग करने वाली नदी है। और घग्गर नदी जो है वो कालका से प्रवेश करती है, कालका से फिर ये आपके अम्बाला के अंदर जाती है, और अम्बाला के बाद फिर ये आपके कैथल के अंदर जाती है, फिर फतेहाबाद के अंदर, फिर सिरसा, और फिर सीधा राजस्थान के अंदर प्रवेश कर जाती है घग्गर नदी। ठीक है, और इसकी सहायक नदियों के बारे में मैं बात करूं तो कौशल्या इसकी सहायक नदी है, और इसकी मारकंडा सहायक नदी है, इसकी टांगरी सहायक नदी है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब तक दुआओं में याद रखना। थैंक यू क्लास।